अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हम फर्टिलाइज़र पे बात कर रहे थे, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र हम पढ़ रहे थे। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है जी फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। आज हम दूसरी फर्टिलाइज़र पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र पर बात की थी, फिर हमने फर्दर उसके अंदर पढ़ी थी यूरिया की, हमने प्रिपरेशन करवाई थी। तो आज हम दूसरी इसकी टाइप पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर के लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर आपके पास फास्फेट ग्रुप होगा। अब फास्फेट जो है या फास्फोरस की बात हो रही है यहाँ पे, तो फास्फोरस जो है आपके पास ये क्यों एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब अर्ली ग्रोथ होती है प्लांट्स की, तो प्लांट्स को इसकी ज़रूरत होती है फास्फोरस की। अब कोई ऐसी ज़मीन जिसके अंदर फास्फोरस की कमी हो गई है, तो वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है, जहाँ पे सॉइल को चेक करवाया जाता है, और अगर उसके अंदर फास्फोरस की कमी है तो फास्फोरस उसके अंदर ऐड की जाती है एज अ फर्टिलाइजर। तो हमारे पास ये डिजीज रेजिस्टेंस भी होती है, मतलब मुख्तलिफ डिजीज से भी हमारे प्लांट्स या सॉइल को बचाती है, उसके अंदर ताकत पैदा करती है कि वो उस बीमारी को आराम से जो है सामना कर सकते उसका। तो हम इसको देखते हैं कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर हमारे पास असल में है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये प्रोवाइड करती है फास्फोरस टू द प्लांट। फास्फेटिक फर्टिलाइजर है तो फास्फोरस ये प्रोवाइड करती है प्लांट्स को। नंबर 2 पॉइंट पे कहते हैं कि रिक्वायर्ड टू अर्ली ग्रोथ। इसको कब देना चाहिए, मतलब कब जरूरत होती है जमीन को इसकी या प्लांट को? तो अर्ली ग्रोथ में, जब आप शुरू करवा रहे हैं, प्लांट्स की ग्रोथ होनी है या सॉइल के अंदर आप किसी भी चीज को ग्रो करवा रहे हैं, तो अर्ली ग्रोथ के अंदर आपको इसकी जरूरत होती है। तीसरा पॉइंट है कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज, के रेजिस्टेंस जो है पैदा करता है डिजीज के खिलाफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर। नंबर 4 पॉइंट पे कहते हैं कि वेरियस फर्टिलाइजर हैव डिफरेंट कंपोजिशन। अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर मुख्तलिफ कंपोजिशन के साथ पाई जाती है ड्यू टू हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, मतलब कि डिफरेंट सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर डिफरेंट कंपोजिशन होने की वजह से ये डिफरेंट हमारे पास फास्फेटिक फर्टिलाइजर पाई जाती है। जिनकी फर्टिलाइजर की फास्फेटिक फर्टिलाइजर जिनकी सॉल्युबिलिटी पानी में, वाटर में कम है, कुछ की ज्यादा होगी, तो इस बेस के ऊपर ये मुख्तलिफ किस्म के आपके पास फर्टिलाइजर पाई जाती है। लास्ट पॉइंट में इसके कहते हैं कि वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर। अब जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है उनका नाम दे रहा है कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, और दूसरा है जी ट्रिपल फॉस्फेट, जिसको आप कहते हो डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो आपने ये याद रखना है, अगर एमसीक्यूज में भी आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रिपल फॉस्फेट, याद रखिएगा ये किसका नाम है, डाई अमोनियम फॉस्फेट भी इसको कहते हैं, और दोनों ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल हो जाती है। तो ये हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का हमें पता चल गया इंट्रोडक्शन कि फास्फेटिक फर्टिलाइजर होती क्या है, फास्फोरस देती है प्लांट्स को। सिंपली अगर हम इसको देखें, डिजीज या की रेजिस्टेंस पैदा करती है, उसके खिलाफ ये हम अर्ली ग्रोथ में देते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट कंपोजिशन में पाई जाती है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी की बेस पे, जिसके अंदर हमने वाटर सॉल्युबल दो देखी, एक कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है हमारे पास, जबकि दूसरी हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट या इसे ट्रिपल फॉस्फेट कहते हैं। अब हमने इसके अंदर डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसी की ही फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जो फेयरली हाई प्योरिटी होती है, मतलब प्योर फॉर्म में पाई जाती है। दूसरा क्या है, इसको प्रिपेयर्ड करते हैं कंटीन्यूअस प्रोसेस से। और कैसे प्रिपेयर्ड होती है ये? रिएक्टिंग एनहाइड्रस अमोनिया गैस एंड प्योर फास्फोरिक एसिड। जब आप रिएक्शन करवाते हैं एनहाइड्रस अमोनिया गैस का, किसके साथ? प्योर फास्फोरिक एसिड के साथ, तो आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट प्रिपेयर्ड हो जाती है। इसकी जो आपको टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है वो 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और जबकि पीएच आपको 5.8 टू 6.0 इसकी पीएच मेंटेन करनी पड़ती है अगर आप डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाना चाह रहे हैं। तो इसके आपको पॉइंट याद रहेंगे कि हाईली प्योर होती है। दूसरा पॉइंट आपने जो याद रखना है वो ये है कि जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो किसका रिएक्शन करवाते हैं? हम रिएक्शन करवाते हैं जी एनहाइड्रस अमोनिया गैस का, किसके साथ? प्योर फास्फोरिक एसिड के साथ। हम देखते हैं जी कैसे रिएक्शन होता है और किस तरीके से हमारे पास डाई अमोनियम फॉस्फेट बनती है।
तो देखें आप कि हमारे पास अमोनिया यहाँ पे है, उसके बाद हमारे पास फास्फोरिक एसिड है H3PO4। जब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो आप देख सकते हैं आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट की प्रिपरेशन हो गई। इसको आप कहते हो डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये आपके पास भी तैयार हो गई और साथ में आपके पास कुछ हीट भी रिलीज होगी। तो हीट रिलीज होने की वजह से आप कहते हैं ये रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि जिसके अंदर हीट रिलीज हो जिस रिएक्शन में आप उसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद कंटेन आप जब ये बन जाएगी आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो 16% इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, जबकि 48% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसके अंदर मौजूद होती है और कंटेन 75% प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स। प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर कितने होते हैं, 75% इसके अंदर प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो आपने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को देखा सबसे पहले, फिर आपने इसकी एक एक्सप्लेन कर दी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, उसको आपने बताने का तरीका बता दिया कि एनहाइड्रस अमोनिया गैस ले आप और उसको आप प्योर फास्फोरिक एसिड से रिएक्ट करवा दें, आपके पास डाई अमोनियम फॉस्फेट बन जाएगा और कुछ हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने की वजह से आपने इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कह दिया। 16% इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है, जबकि 48% आपके पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड मौजूद है और 75% ये प्लांट्स न्यूट्रिएंट पर मुश्तमिल होती है। तो ये हमारे पास फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर यहाँ पे एंड होती है। इसके बाद ये हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी फर्टिलाइजर है, तो पोटाशियम फर्टिलाइजर को हमने देखना है जो हमारे पास लास्ट फर्टिलाइजर है आपके सिलेबस के हवाले से। तो हमारे पास तीन थी, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटाशियम फर्टिलाइजर। तो अब हम बात शुरू कर रहे हैं पोटाशियम फर्टिलाइजर के ऊपर। पोटाशियम फर्टिलाइजर जो आपके पास पोटाशियम से लफ्ज निकला है तो जाहिर बात है ये पोटाशियम प्रोवाइड करेगी किसको, प्लांट्स और सॉइल को। इसके बाद रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ, अब ये किसके लिए जरूरी होती है, जब प्लांट्स में स्टार्च बनाना होता है, शुगर बनानी होती है या आपके पास फाइब्रस मटेरियल जब बनाना होता है तो उसके लिए उसको पोटाशियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए हम किसको फिर यूज करते हैं, पोटाशियम फर्टिलाइजर को यूज करते हैं ताकि हमारा जो प्लांट है वो इजीली फॉर्मेशन कर सके स्टार्च की, शुगर की और आपके पास फाइब्रस मटेरियल जितने भी हैं उनकी। इसके बाद इसके दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी सेम है कि डिजीज के खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा करता है सॉइल में या फिर प्लांट में। फोर्थ पॉइंट की तरफ चले तो हमारे पास है हेल्प इन हेल्थिंग रूट डेवलपमेंट। जब रूट्स डेवलप हो रही होती हैं तो पोटाशियम जो है वो हेल्प करता है उसकी स्ट्रॉन्ग या हेल्दी रूट डेवलपमेंट हो ताकि उसकी रूट्स आपके पास हेल्दी किस्म की हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हेल्प राइपनिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जब फ्रूट्स या सीड राइपनिंग हो रही होती है उनकी तो उसके अंदर भी आपके पास पोटाशियम फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है। इसके बाद हमारे पास दिस फर्टिलाइजर स्पेशली यूजफुल फॉर टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न। इन क्रॉप्स के लिए आपके पास स्पेशली ये फर्टिलाइजर यूज की जा रही होती है। तो याद रखिएगा कि टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न की क्रॉप्स के लिए आपके पास फर्टिलाइजर जो है स्पेशली पोटाशियम फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद ये हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया कि हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइजर होती क्या है। अब हमने बात करनी है पोटाशियम नाइट्रेट की। अब पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास क्या है, पोटाशियम फर्टिलाइजर है जो हम एज अ फर्टिलाइजर यूज कर रहे होते हैं। अब ये किस तरीके हम प्रिपेयर करते हैं हमने इसको देखना है और इसका क्या फायदा होता है हमने इसको भी देखना है। तो इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो प्रिपेयर की जा रही होती है हमारे पास पोटाशियम नाइट्रेट, वो किस मेथड से की जा रही होती है जी, वो आपके पास की जा रही होती है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मदद से। किसके दरमियान रिएक्शन होता है, बिटवीन सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। तो याद रखिएगा डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, किसका, सोडियम नाइट्रेट का और पोटाशियम क्लोराइड का। इन दो के रिएक्शन करने की वजह से आपके पास
पोटाशियम नाइट्रेट प्रिपेयर हो जाता है और आपके पास सोडियम क्लोराइड भी साथ ही में बनता है। तो हम इसका आगे मजीद रिएक्शन देखते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं हम उसको देखते हैं। उससे पहले मैंने आपको बताया कि पोटाशियम फर्टिलाइजर को हम देख रहे हैं, ये पोटाशियम प्रोवाइड करता है। ये किस लिए रिक्वायर्ड होता है? ये हमारे पास रिक्वायर्ड होता है जब प्लांट्स फॉर्मेशन कर रहा होता है स्टार्च की, शुगर की या फिर फाइब्रस मटेरियल की। उसके बाद हमने कहा कि ये डिजीज रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसके बाद हेल्प करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड सीड में। उसके बाद ये फर्टिलाइजर स्पेशली जो यूज की जाती है वो टोबैको, कॉफी, पोटैटो एंड कॉर्न के लिए की जाती है। अब पोटाशियम फर्टिलाइजर कौन सी हमारे पास? पोटाशियम नाइट्रेट जो हम यूज कर रहे होते हैं, इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे डबल डिकम्पोजिशन मेथड से बना रहे होते हैं। किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं। इसको हम देखते हैं कि किस तरीके हम इसका रिएक्शन करवाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं तो हमने देखना है रिएक्शन को। हमारे पास सोडियम नाइट्रेट हमने लिया और इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है? पोटाशियम क्लोराइड के साथ। जब आपने इनका रिएक्शन करवाया सोडियम नाइट्रेट और पोटाशियम क्लोराइड का, तो ये सोडियम आपके पास और ये क्लोरीन ये अलग होकर सोडियम क्लोराइड बना दिया, जबकि आपके पास पोटाशियम नाइट्रेट जो बचा वो आपके पास फर्टिलाइजर प्रिपेयर हो गई। अब हम इसके कुछ स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंसंट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन बनाते हैं किसका? सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट आप लेते हैं, उसका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप हॉट सॉल्यूशन बना लेते हैं, गर्म कर लेते हैं उसको सोडियम नाइट्रेट का। फिर आप क्या करते हैं? सॉलिड किस में आप पोटाशियम क्लोराइड लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं इस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। मतलब आपने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया सोडियम नाइट्रेट का जो हॉट था, उसके अंदर आपने ऐड करवा दिया सोडियम क्लोराइड जो सॉलिड फॉर्म में था। अब ऑन हीटिंग, अब वहां पे आपने हीटिंग जब की तो हीट करने की वजह से पोटाशियम क्लोराइड क्रिस्टल चेंज हो जाएंगे किस फॉर्म में? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में। अब आपके पास सोडियम क्लोराइड बन, पहले पोटाशियम क्लोराइड था, अब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल आपके पास बन जाएंगे। अ लिटिल वाटर इज एडेड। अब जब आपके पास ये हमारा पॉइंट रहेगा, हॉट पोटाशियम नाइट्रेट इज रन थ्रू सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम नाइट्रेट आपके पास बन जाएगा इज रन थ्रू सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल और साथ में आपके पास सोडियम क्लोराइड बनेगा एट द बॉटम ऑफ केटल। केटल की बॉटम के अंदर आपके पास सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बाकी आपके पास हॉट पोटाशियम नाइट्रेट प्रिपेयर हो जाएगा जो हमने यहाँ पे शो कर दिया। फिर आप इसके अंदर लिटिल वाटर ऐड करवा देंगे। वो क्यों ऐड करवाएंगे? ताकि आप प्रिवेंट कर सकेंगे फर्दर डिपोजिशन ना हो सोडियम क्लोराइड की एज सॉल्यूशन इज कोल्ड, और फिर आप उस सॉल्यूशन को कोल्ड कर लेंगे। इसके बाद रिजल्ट गुड यील्ड ऑफ पेल येलो सॉलिड पोटाशियम नाइट्रेट। तो आपके पास पेल येलो कलर में होती है, सॉलिड फॉर्म में आपके पास आ जाएगी पोटाशियम नाइट्रेट, जिसको आप एज अ फर्टिलाइजर फिर यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है कि 13% इसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, जबकि 44% पोटाश इसके अंदर मौजूद होगी। तो ये हमने प्रिपेयर कर ली पोटाशियम नाइट्रेट, जो कि सिंपल है हमारे पास कि हमने कंसंट्रेटेड हॉट सॉल्यूशन लिया सोडियम नाइट्रेट का, उसके अंदर पोटाशियम क्लोराइड हमने ऐड करवा दिया। हीट करने के ऊपर पोटाशियम क्लोराइड का क्रिस्टल चेंज हो जाते हैं किसमें? सोडियम क्लोराइड में। ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बन गए, पोटाशियम नाइट्रेट हमारे पास अलग हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे ताकि फर्दर डेपोजिशन ना हो और हम उसको सॉल्यूशन को कोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक पेल येलो सॉलिड फॉर्म में मटेरियल आएगा जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्रेट, हमारे पास प्रिपेयर हो गया। इसके अंदर 13% नाइट्रोजन मौजूद होगी और 44% पोटाश। इसके बाद ये फर्दर आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर आपने ये देख लेना है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे पास फर्टिलाइजर प्रिपेयर करवा रही हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।